जी महाराज। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहे तू। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहे तू। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्को किल मधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहे तू। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शुभमुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी 10वें कालिक सूत्र के माध्यम से 10वें अध्ययन में समग्र जिनवाणी का सार और पूरे 10वें कालिक का सार रूप में वर्णन चल रहा है। 19वीं गाथा में हमने चर्चा की थी मद परित्याग का। जो मुनि जाति, रूप, लाभ और श्रुत, जाति का मद, रूप का मद, लाभ का मद, श्रुत का मद और उसके साथ बाकी के और 4 मद, सभी प्रकार के मदों का परित्याग करके हमेशा धर्म ध्यान में ही लीन रहता है, वही दुखों का क्षय कर सकता है। यानी हमें दुखों का क्षय करना है तो मद का त्याग करना पड़ेगा। मद यानी बेहोशी, बाह्य पुद्गलों के ऊपर अहंकार करना कि मैं इसका मालिक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैंने ये किया, मेरे को ऐसी तो शक्ति है, मेरे पास ऐसी लब्धियां हैं, मेरे पास ये हैं। ये सारे मद जो है साधक को आत्मार्थ के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देते। इन मद का परित्याग अति अति आवश्यक है। आज अगली गाथा में बात कर रहे हैं हम 20वीं गाथा में। अब सूत्रकार शुद्ध धर्मोपदेश देने के विषय में कहते हैं पवे अये अज्जपयम, पवे अये अज्जपयम महामुनि धम्मे ठियो ठावयई परमपी निखम्म वज्जिज्ज कुशीललिंगम न आविहासम कुहये जे सभिक्खु। जे यानी जो महामुनि अज्जपयम परोपकार के लिए आर्यपद शुद्ध उपदेश पवेद कहता है, तो धम्मे स्वयं धर्म में ठियो स्थित हुआ, परमपि पर आत्माओं को भी ठावयई धर्म में स्थापित करता है, निखम्म संसार से निकल करके कुशील लिंग को वज्जित छोड़ देता है, हासम कुए हास्य उत्पन्न करने वाली कुछ चेष्टाएं नहीं करता है, स वही भिक्षु होता है। जो महामुनि परोपकार के लिए यानी अपनी आत्मा की उपकार और पर आत्माएं जितनी भी हैं उनके उपकार के लिए शुद्ध धर्म का उपदेश देता है। अब यहाँ पे धर्म के साथ में शुद्ध धर्म लगाया। शुद्ध धर्म का मतलब है निश्चय धर्म। एक है व्यवहार धर्म, जिसमें आपको कैसे उठना बैठना खाना संसार की बातें समझाई जाती है, घर में परिवार में माता पिता के साथ आदि, ये सब व्यवहार धर्म है। शुद्ध वितराग धर्म क्या है? जिसमें हम आत्मा को आत्मा में स्थित होकर के अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें, इस दिशा में जो उपदेश देता है। और स्वयं धर्म में स्थित हुआ, साथ में कंडीशन, धर्म उपदेश देने का अधिकारी कौन? जो स्वयं उस धर्म में स्थित है। खुद स्थित नहीं है तो इधर से पढ़ करके उधर पढ़ा देगा, सुना देगा, समझा देगा, लेकिन जो स्वयं स्थित है और वो स्थिरता की जब बात करता है तो सामने वाला अस्थिर भी स्थिर हो जाता है। संसार के दूषित कीचड़ से बाहर निकलकर, अब संसार को क्या बताया? दूषित कीचड़,
शास्त्रकार ने उपमा देकर के बताया कि ये संसार कैसा है, दूषित कीचड़ के समान। एक तो सामान्य कीचड़ होता है और एक दूषित कीचड़ जो गंदगी बदबू से भरा हुआ कीचड़ है। इस संसार को कीचड़ के समान समझ करके बाहर निकल करके, संसार से पहले बाहर निकले। अब संसार कौन सा है हमारा? ये जो दिखाई पड़ रहा है वो संसार नहीं, हमारे मन के अंदर जो भरा हुआ संसार है, जो हमने कानों से सुना, आंखों से देखा, नाक से सूंघा, रस से स्पर्श किया और रस से चखा और स्पर्श से स्पर्श किया और विभिन्न प्रकार के पढ़ के लिख करके संस्कार अपने भीतर के बना रखे हैं, हर एक के बारे में अपनी एक सोच, अपनी एक धारणाएं बना के रखी है, वही हमारा संसार है। बाकी तो सबके अपने अपने उदय कर्म से अपने अपना संसार चला रहे, उससे हमको पता नहीं लेना देना। ये रात क्यों होती है, सूर्य क्यों निकलता है, चंद्र क्यों निकलता है, वो अपने स्वभाव से निकलते रहेंगे, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। षट द्रव्यों का परिणमन अनादिकाल से चल रहा है, चलता ही रहेगा। उस संसार को नष्ट करने का हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है कि चाहे कुछ हो दुनिया में, आप अपने अंदर के मन की शुद्धि करके, अंतःकरण को स्वच्छ करके, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके अपनी आत्मा के ज्ञान में स्थिर रहना सीख जाओ, वो स्थिर धर्म है। और ऐसा स्थिर व्यक्ति दूसरे को स्थिर करने में निमित्त बन सकता है, अगर सामने वाले की तैयारी हो तो। और खुद ही स्थिर नहीं है तो दूसरों को स्थिरता की बातें खाली फिर वो ऊपर ऊपर से चली जाती है। तो संसार के दूषित कीचड़, कीचड़ क्या है? पुद्गलों की चर्चा, व्यर्थ की चर्चा, आर्तरोध ध्यान, भूत भविष्य की चर्चा है, व्यर्थ की बातें में लगे रहना है और उन्हीं में समय लगाना और उन्हीं चीजों की उपलब्धि करने में सारा समय खो देना। और ये वैसा ही कीचड़ है जैसे एक हाथी एक कीचड़ में फंस जाए, एक पांव कीचड़ में से फंसा हुआ है, दूसरा निकलता है तो तीसरा फिर फंस जाता है, फिर निकलता है, फिर फंस जाता है। बहुत कोशिश करता है कि मैं कीचड़ से बाहर निकलूं, पर वो बाहर नहीं निकल। ऐसे ही एक सामान्य संसारी व्यक्ति जो मिथ्यात्व में भरा पड़ा है, जिसका लक्ष्य मिथ्यात्व है, जिसका लक्ष्य पुद्गलों की उपलब्धि प्राप्त करना है, जिसका लक्ष्य संसार की उपलब्धियां प्राप्त करना है, वो एक पांव निकलता है, दूसरा फंसता है, दूसरा निकलता है, तीसरा फंसता है। चाहता भी ये मैं निकल जाऊं, लेकिन नीचे कीचड़ के जाल में इस तरह से फंस गया है कि वो चाहते हुए भी नहीं निकल पाता। कुशील लिंग को छोड़ देता है। एक है स्वलिंग, एक है अन्य लिंग। कुशील लिंग यानी जो कुशील चर्चाएं, व्यर्थ की चर्चाएं, उन सबसे छोड़ देता है। तब कभी निंद्य परिहास को उत्पन्न करने वाली कुचेष्टाएं भी नहीं करता है। निंदा, परिहास, हंसी मजाक, है ना, इनको उत्पन्न करने वाली जो कुचेष्टा है उनको भी नहीं करता, वही वस्तुतः भिक्षु होता है। इस काव्य में ये कहा गया है कि जो मुनि बिना किसी स्वार्थ के केवल परोपकार की दृष्टि से, बिना किसी स्वार्थ की केवल परोपकार की दृष्टि से ही आर्य पद का, शुद्ध अहिंसा, सत्य आदि धर्म का भव्य जीवों को सदुपदेश देता है, तो जो स्वयं धर्म के मंदराचल में समान अचल एवं अकंप रूप से स्थिर हुआ है। यहाँ पे उपमा दी है पर्वत की। स्वयं मंदराचल जो पर्वत है, जैसे वो स्थिर है, अचल है, अकंप है, उसी तरह वह स्वयं धर्म में स्थित रहता है। अन्य धर्म से स्खलित होती हुई आत्माओं को भी अपने ज्ञान बल से धर्म में दृढ़तया स्थापित करता है, था जो पूर्ण वैराग्य भावना तथा संसार सागर से निकलकर, संसार से निकलने का रास्ता क्या है? पूर्ण वैराग्य का भाव। राग में रंजित है वो संसार से नहीं छूट सकता। जो वैराग्य के भाव में आगे बढ़ेगा वही संसार सागर से निकलकर फिर आरंभ समारंभ आदि की कुशील चेष्टाओं का भी परित्याग करता है। आरंभ समारंभ की जो कुशील चेष्टाएं हैं उनका भी परित्याग कर देता है। अब कुशील चेष्टाओं में क्या लिया? ये आरंभ समारंभ आदि वृत्तियां। क्योंकि संसार को छोड़कर जब साधु ही हो गए तो फिर सांसारिक कुशील चेष्टाओं का क्या काम? जो हास्य युक्त असभ्य चेष्टाओं का भी परित्याग करता है, क्योंकि अति कुत्सित परिहास से मोहनी कर्म का विशेष उदय है। अगर हास्य परिहास आदि कुत्सित चेष्टाएं करते हैं तो उससे हमारा मोह कर्म बढ़ता है, और मोह कर्म जब बढ़ता है तो व्यक्ति संसार की ओर बढ़ता है। जिससे चारित्र धर्म का दुर्ग मोह कर्म से क्या हो जाता है? उधर से मोह कर्म से चारित्र धर्म का दुर्ग मूलतः ध्वस्त हो जाता है। चारित्र धर्म को एक दुर्ग की उपमा दी है। जैसे किला में कैसे सुरक्षित रहते हैं, वैसे साधक उसमें सुरक्षित रहता है। वही मुनि संसार सागर को संयम की नौका द्वारा सुखपूर्वक पार कर सकता है। अक्षय मोक्ष धाम में जाता हुआ
सुशील कुशील लिंग का यह भी अर्थ हुआ कि साधु स्मृति लेकर कुशील लिंग धारण न करे। जैसे मुनि के लिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने श्वेत वस्त्र धारण करना, मुख वस्त्रिका लगाना, रजोरण काष्ठपात रखना, निरंतर नंगे सिर नंगे पैर चलना इत्यादि शुद्ध धार्मिक वेश बतलाया, यही स्वलिंग है। मुनि को यही स्वलिंग धारण करना चाहिए। राज मुद्रा लग जाने पर ही स्वर्ण विशेष उपयोगी होता है। अब सूत्रकार भाव भिक्षु के फल में वर्णन करते हैं। तम देह वासम असूयम असासयम सयाचये निच्च हियति अप्पा छिंदितु जाई मरणस्य बंधनम उवेई भिक्षु अपुणागमम गई ती बेमी ये स भिक्षु नाम दसम अज्ञानम समत्तम। नित्य हियटिपा नित्य हित रूप सम्यक दर्शन आदि में अपनी आत्मा को सुस्थित रखने वाला भिक्षु पूर्वोक्त साधु असुईम असुचिमय एवं असासयम नश्वर तम इस देहवास को सया सदा के लिए चय छोड़ देता है तथा जाई मरणस जन्म मरण के बंधन को छिंदितु छेदन कर अपुनरागमन नामक गई गति को सिद्ध पदवी को वही प्राप्त कर लेता है। तीन इस प्रकार मैं तीर्थंकरों के उपदेशानुसार कहता हूँ। रत्नत्रय स्थित पूर्वोक्त क्रियापालक साधु शुक्र शोणित पूर्ण इस अशुचिमय एवं विनाशशील शरीर का सदा के लिए परित्याग कर देता है। रत्नत्रय में स्थित पूर्वोक्त जो चरित्र की चर्चा की गई है वो पालन करने वाला साधु शुक्र शोणित पूर्ण इस अशुचिमय, इस शरीर की क्या उपमा दी है? अशुचि से भरा हुआ शरीर, विनाशशील शरीर का सदा के लिए परित्याग कर देता है तथा जन्म मरण के बंधनों को काट कर जहां जाने के बाद फिर संसार में आना नहीं होता, ऐसे मुक्ति स्थान को प्राप्त करता है। 10वें अध्ययन के अंतर्गत पूरे 10वें कालिक का सार बताते हुए इस अंतिम गाथा में उपसंहार कर दिया कि साधक जो रत्नत्रय का स्थित है वह साधक यथावत रूप से भिक्षु धर्म का पालन करने से भिक्षुओं को किस महाफल की प्राप्ति होती है? अगर हम साधु धर्म का सम्यक प्रकार से पालन करते हैं और उसमें आराधना में लीन रहते हैं तो किस महाफल की प्राप्ति होती है, इस अंतिम गाथा में बता दिया। यह बदलाते हुए इस प्रस्तुत 10वें अध्ययन का उपसंहार करते हैं तथा जो भिक्षु मोक्ष प्रदाता सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र में पूर्ण रूप से संलग्न रहता है, उसे प्रथम लाभ तो यह होता है कि वह इस अपावन शरीर से सदा के लिए संबंध छोड़ देता है। ये शरीर को कैसा बताया? अपावन, अशुचि से भरा हुआ, क्योंकि यह शरीर शुक्र शोणित से उत्पन्न हुआ है, मल का कारण है, वह सदा काल अपवित्र ही रहता है। इस शरीर को कितना ही आप शुद्धिकरण करो, कितना ही इसको नहाओ धुलाओ, कुछ करो, कितना ही कुछ ऊपर से लगाओ, लेकिन इसका स्वभाव अशुचि का है तो वो अशुचि का ही रहेगा तथा सदा काल अपवित्र ही रहता है तथा प्रति क्षण पूर्व पर्याय का नाश और उत्तर पर्याय की उत्पत्ति होने से अशाश्वत है। 2 भावनाएं यहाँ पे बता दी। अशुचि भावना, ये देह अशुचि से भरा हुआ है, इसका चिंतन करके इस देह से राग को तोड़ना। हमको सबसे ज्यादा राग किससे है? इस देह से ही राग है और इस देह के कारण ही जब भी जिस काल में, जिस भाव में, जिस गति में, अनादिकाल की यात्रा में, चाहे हम किसी भी योनि में थे, उस देह को हमने अपना मान करके उसके प्रति जो राग भाव किया वही हमारे संसार का कारण था। तो यहाँ पर कह रहे हैं अंतिम गाथा में कि इस देह को अशाश्वत अशुचि मय मान करके इसके राग का त्याग कर दो, अपवित्र ही रहता है। और फिर आगे कहते हैं इसकी जो तथा प्रतिक्षण पूर्व पर्याय का नाश, इस देह में क्या हो रहा है? परावर्तन चल रहा है। किसका चल रहा है? पुद्गल परावर्तन 2400 घंटे चल रहा है। जब माँ के गर्भ में एक अणु के रूप में ये देह जीव आया था, उसके बाद जो कार्बन शरीर के बाद देह बना, और वो देह प्रति पल प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, बदल रहा है, बदलना ही इसका धर्म है। तो ये अशाश्वत है। 12 भावनाओं में पहली भावना कौन सी है? अनित्य भावना। यानी अनित्य भावना का मतलब क्या है? ये शरीर अनित्य है, पुद्गल का सारा संसार अनित्य है, प्रति पल प्रतिक्षण बदल रहा है। इस अशाश्वत का ध्यान करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 तरह के ध्यान है, एक शाश्वत का ध्यान है, एक अशाश्वत का ध्यान।
शाश्वत का ध्यान भगवान ने उपादेय बताया और अशाश्वत का भान हेय बताया। अशाश्वत का ध्यान किसका? जिसको आर्त और रोध ध्यान कह दिया। कौन सा? इस पुद्गल से जुड़े संसार का चिंतन, चिंता करना, संयोग की आकांक्षा और अनिष्ट संयोग का तो कैसे वियोग हो जाए और इष्ट संयोग हमेशा बना रहे। और ये पुद्गल का शरीर हमेशा मेरा स्वस्थ रहे, मेरे अनुसार चले, मैं जैसा चाहूं वैसा चले, और इन इच्छाओं की पूर्ति में हम रात दिन इसके अनित्य का जितना ध्यान कर रहे हैं वो हमारे आर्त रोध ध्यान का कारण है। तो मुक्ति के दो उपाय बता दिए इस लास्ट गाथा में छिपे हुए। क्या बता दिए? एक तो अशुचि भावना को भावित करो कि जिससे देह का राग टूटेगा, देह के प्रति आसक्ति भाव टूट गई तो काम हो जाएगा। भगवान की वाणी में बार बार आता है, खाली इस देह की आसक्ति तोड़ दो, सारे संसार का मोह टूट जाएगा। तुम्हें और किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से मोह तोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस देह का मोह तोड़ दो। और देह में सबसे बड़ा मिथ्यात्व है कि मैं देह हूं और मोह है देह मेरी है और देह से जुड़ा संसार मेरा है। जब ये दो मूल आपके छूट जाएंगे, अशुचि भावना से राग टूटेगा और अनित्य भावना से इस देह के प्रति आसक्ति का भाव टूटेगा। प्रतिक्षण क्षीण होता चला जाता है। अनेक भयंकर रोगों की खान है ये शरीर। क्या है? अनेक भयंकर रोग है। ज्ञानी कहते हैं कि इस शरीर में 3.5 करोड़ रोम है। कितने? और एक एक रोम पर 2.25 रोग भरे हुए हैं। कितने रोग है? अब कब कौन सा कर्म उदय में आए और कौन सा रोग ऊपर आ जाए, आप किस किस का इलाज करोगे? भगवान कहते हैं इलाज करना है तो एक ही इलाज करो, जो कार्बन शरीर है उसको क्षय करने का इलाज करो। इस देह के ऊपर ऊपर से लेपापोपी कितने करो, जब तक मूल जड़ कार्बन शरीर क्षय नहीं होगा कोई रोग तुम्हारा ठीक नहीं होगा। एक ठीक होगा दूसरा खड़ा, दूसरा ठीक होगा तीसरा खड़ा। 3.5 करोड़ रोम है, उसके ऊपर इतने रोग है, और कब कौन सा कर्म निकल करके आ जाए हमको नहीं पता। हमको इसीलिए भगवान हमको शुक्ल ध्यान में कर्म को जड़ से खत्म करने की बात बता रहे। तुमको इलाज करना है तो कर्म रोग का इलाज करो। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज जो इस टीका के लेखक हैं, उनके पास डॉक्टर लोग गए तो उनको शरीर को अंतिम समय में कैंसर की बीमारी हो गई थी। आज तो कैंसर मामूली हो गया, उस समय में आज से इतने साल पहले की बात है, उस समय बहुत बड़ी कैंसर होते ही जैसे आज भी व्यक्ति डर जाता है, कैंसर आया मतलब समझ जाता है कि वारंट आ गया। अब कोई भले कितना इलाज करके 5-10 साल 15 साल निकाल भी लेता है, लेकिन अंत में उसको कहीं न कहीं पता है कि ये कभी भी रोग बढ़ जाएगा किसी भी समय। ऐसे उस समय इतना भयंकर रोग था, पर आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज कहते हैं मैं तो अपने कर्मों का इलाज कर रहा हूँ। किसका इलाज कर रहा हूँ? अपने कर्म रोग का इलाज कर रहा हूँ। शरीर का इलाज करना है तो इन्हें ऊपर के मुनियों और समाज की संतुष्टि के लिए तुमको करना है वो करो, पर मुझे तो मेरे कर्म रोग का इलाज। ये है आत्मदृष्टि वाले साधक की लक्षण। अनेक भयंकर रोगों की खान है। भाव यह है कि शरीर के संबंध से ही आत्मा को दुख होता है। आत्मा दुखी क्यों हो रही है? आत्मा का गुण है अनंत सुख। आत्मा के अष्ट गुणों में दुख कहीं पर भी है क्या? आत्मा के अष्ट गुणों में दुख कहीं पर भी नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण जीव दुखी हो रहा है। अज्ञान क्या है? जीव ने अज्ञान दशा में इस जड़ को अपना मान लिया, यही अज्ञान है। अगर आप अंतःकरण की गहराई में जाकर के ये मान लो कि ये इस देह में एक भी पुद्गल पर मुझ जीव का अधिकार नहीं है और ये जड़ से मेरा कोई वास्ता नहीं है, तो इस जड़ के भयंकर रोग हो फिर भी आप अनंत सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि जितने सिद्ध हुए आज तक, कितने सिद्ध हो गए? अनंत सिद्ध हुए। जो भी सिद्ध हुआ उसने यही एक मार्ग चुना, इस देह को अपने से पराया मान करके जीव को जीव में स्थित कर लिया, और जीव में जब हम स्थित हो जाते हैं तो अनंत सुख का अनुभव करते हैं। और संसारी क्या देखता है? देह का रोग देखता है, देह की आई हुई वेदना देखता है, उसकी वेदना को समझते वो हो करुणा करते हैं, वो बेचारा कितना दुखी हो रहा है। आत्मार्थी दुखी नहीं हो रहा है, आत्मार्थी तो अनंत सुख का अनुभव करके उस कर्म रोग का इलाज कर रहा है जो अज्ञान दशा में बांधा था। आज इसी देह के ऊपर वो आमंत्रित करता है। नहीं तो क्यों करता कठोर तपस्या, क्यों करता कठोर कौशल, क्यों कर गया था जंगल में? भगवान महावीर क्या राज महलों में थे? वो भी वहां पे अपनी भेद ज्ञान की साधना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जो उत्कृष्ट कर्म क्षय करने हैं, गाति कर्म क्षय करने हैं,
उसके लिए मुझे एकांत और एकत्व में जाना पड़ेगा। और उसके बाद भी जब उस आर्य क्षेत्र में नहीं हो रहा था तो फिर कहाँ चले गए? अनार्य क्षेत्र में, जहाँ कोई साधु को पहचानते ही नहीं है। वो साधु को ऐसे ही समझते तो नंगा फकीर आया है, उसके पत्थर मार रहे, गालियां दे रहे, कुछ भी कर रहे, चोर डाकू समझ रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने, क्योंकि उनके पास समय फिक्स था, समय फिक्स था, इतने टाइम में सारे कर्म काटने हैं। हमारा समय फिक्स हो गया है सबका। अब हम कर्म बढ़ाते हैं कि घटाते हैं, ये हमारे हाथ में। जितना हम कर्म बढ़ाएंगे इस पुद्गल के चक्र में बढ़ करके, मोह में पड़ करके, उतना ही हमारा मार्ग कठिन होगा। जैसे भगवान महावीर के लिए भगवान कई बार उपमा देते हैं, एक तरफ 23 तीर्थंकरों के कर्म और एक तरफ भगवान महावीर के कर्म। उन्होंने इतने शॉर्ट टाइम में इतने भारी कर्म काटे। क्यों किए? कि पूर्व भाव में ऐसे निकाचित कर्म बांध के रखे थे, टाइम फिक्स था, इतने समय में उनको मोक्ष होना ही होना है, और इस बीच में उन्होंने कर्म काटने हैं। तभी अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं कि अगर तुम अभी और अपनी गांठें मजबूत करोगे निकाचित कर्मों की, तो आने वाले समय के लिए तुम और अपने कार्य को कठिन कर रहे हो। जैसे दृष्टांत देते हैं कि आप यहाँ पे अवध संग्रह में बैठे हो और यहाँ से आप 7 किलोमीटर पलसाना की तरफ चले जाओ, किसी भी कारण से, किसी भी कार्य से, और वापस आपको यहीं आना है, तो कितने किलोमीटर वापस आना पड़ेगा? जितने गए। अब यहाँ से तुम किसी कारण से शहर में चले जाओ, 20 किलोमीटर चले जाओ, और वापस यहीं आना है, तो कितना चलना पड़ेगा? तो मूल केंद्र बिंदु आपकी आत्मा है। जितना तुम पूर्व पश्चिम इधर उधर चाहोगे और जितने कार्बन शरीर को बढ़ाओगे, उतना ही तुमको वापस केंद्र में आकर के उन कर्मों को क्या करना पड़ेगा? क्षय करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं आत्मा को आत्मा में स्थित कर लो, एक ही कार्य आत्मा के साथ होगा। यही बात यहाँ पे बता रहे हैं। भाव यह कि शरीर के संबंध से ही आत्मा को दुख होता है। जब आत्मा का शरीर से संबंध छूट गया तो दुखों से अपने आप छूट जाएगा। अब करना क्या है? घर परिवार से संबंध नहीं छोड़ना है। संसार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए कमलवत इस शरीर के दुखों को संबंध छोड़ना है। ये क्योंकि पिंड पर है, पराया है, मेरा है ही नहीं। जिस व्यक्ति को आपने घर से बाहर निकाल दिया, चाहे आपका बेटा ही है, उसको दूर भेज दिया और अपने घर से अलग कर दिया, खान पान रहन दुकान मकान सब उसका अलग कर दिया, तो आपको उसकी चिंता रहती क्या? वो जाने, उसका संसार जाने, हमने उसको अलग कर दिया। ऐसे हमने यहाँ पे ज्ञान से अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, विचार, संस्कार, धारणा, इन सबको अलग कर देना है। ये पर है, पराये हैं, अज्ञान में इकट्ठे किए, निकल के आएंगे और मैं ज्ञान में इनको क्या करूंगा? ज्ञान में रह करके, आत्मा में रह करके इनको क्षय करूंगा। अब प्रश्न होता है कि जब आत्मा इस अपवित्र शरीर को छोड़ देती है, इसमें नहीं रहती है, तो फिर कहाँ जाती है, कहाँ निवास करती है? इस प्रश्न के उत्तर में सूत्रकार स्वयं ही कहते हैं कि जो आत्माएं शरीर को सदा के लिए परित्याग कर देती है, शरीर को सदा के लिए परित्याग कर देती है, वे अनादिकालीन जन्म मरण के बंधन को मूलतः छेदन करके उस अव्यवहित सिद्ध गति को प्राप्त करती है, जो अपुनरागमन है, अर्थात जहां जाने के पश्चात फिर वापस इस दुखमय संसार चक्र में आना नहीं पड़ता। जो आत्मा शरीर को, यानी खाली औदारिक शरीर ही नहीं छोड़ती, कार्बन शरीर को भी पूर्ण रूप से क्षय कर देती है, वो आत्माएं इस अनादिकालीन जन्म मरण के छेदन को दूर करके अपने स्वभाव में अपनी स्थिति पहुंच जाती है।